अब 15 लाख तो वो बैग में लेके आए थे, अच्छा, बयाना देने के लिए। ओके। और उसके ऊपर मुझे बोलना था। यानी कि वो 15 लाख रुपए बयाना देके कह रहे थे कि ऊपर बताओ और क्या देना है। हाँ 36 साल में कितने घोड़ा घोड़ी बेचे होंगे लगभग? मैंने 500 से 600 घोड़ा घोड़ी इधर उधर कर दी है। 500 से 600 घोड़ा हाँ घोड़ी। जी, फार्म कैसा है उस पर डिपेंड है। फर्क पड़ता है फार्म का? आप कहाँ घोड़ा बांधते हैं, जो खिला बोलते हैं खूंटा, खूंटा, जो खूंटा होता है ना, खूंटा पैसा नहीं, घोड़ा नहीं बोलता है, खूंटा बोलता है। यानी खूंटे की कीमत है। हाँ, खूंटे की कीमत। जैसे मेरे पास घोड़ा खड़ा है, अगर यही घोड़ा कल पंजाब और कहीं बहुत बड़े स्टेबल में हो जाए, फिर ये मेरा घोड़ा चाहे 15 का हो, 5 का हो, 20 का हो, वो सीधा 50 से ऊपर हो जाए। और आने के बाद तो मुझे प्रदीप भाई ऐसा लगा कि भाई उसको अब उसके दिन खत्म होने वाले हैं। और मैंने सुना भी है कि दस्त होने जाने के बाद कई लोग घोड़ियाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जल्दी होता ही नहीं। और ये इसको 1.5 साल तक दस्त रहे। 1.5 साल तक दस्त रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं अहमदाबाद, जो कि भाई गुजरात के अंदर पड़ता है। और गुजरात के वीडियो की सीरीज आप देख ही रहे हैं। इसी सीरीज में हम आपको एक और नया वीडियो दिखाने वाले हैं। हालांकि भाई साहब बहुत दिन से मेरे को कॉल कर रहे थे, बहुत दिन से सोच रहे थे वीडियो बनाने की, और मेरे को लगता है कि फाइनली लगभग 7-8 महीने बाद हम भाई साहब का फार्म पे पहुंचे हैं और इनका जो घोड़ा है वो आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्ते प्रदीप भाई। बढ़िया सर, बढ़िया, एकदम बढ़िया। गर्मी खूब पड़ने लग गई अभी बहुत बढ़ रही है, देखो आजकल। मैं चाहूंगा सर एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की जरा लोकेशन के बारे में हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको जरा बताएं आप। जी प्रदीप भाई, मेरा नाम नरेंद्र सिंह परमार है। हमारे फार्म की लोकेशन अहमदाबाद के नज़दीक जैतलपुर गांव है, जो कि बड़ौदा हाईवे पे, मेन हाईवे पे पड़ता है। मेन हाईवे पे पड़ता है। हाँ जी। और मेरे फार्म का नाम है जय सोमनाथ स्टड फार्म। जय सोमनाथ स्टड फार्म। स्टड फार्म। वैसे तो आपको ये एरिया गांव बोल सकते, पर आ तो वैसे मेरे को लगता है सिटी में वो ही है। सिटी ऐसे ओड़ा लग गया है हमारा। हाँ, बाकी अगर सर जैसे हम बात करें, कितने घोड़ा घोड़ी आपके पास में? प्रदीप भाई अभी तो मेरे पास एक घोड़ा ऑस्ट्रेलियन है जो मेन है अपना वो, और दूसरा एक घोड़ी है। अभी रिसेंटली उसने एक बच्चा दिया है, बच्ची दी है, वही है। यानी एक घोड़ा और एक घोड़ी है। हाँ जी। हाईएस्ट सर आपके पास में सबसे ज्यादा एनिमल कब रहे, यानी कौन सी सन में? जैसे आप घोड़ों में लगभग 30-35 साल आपको हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। सबसे ज्यादा एनिमल हाईएस्ट कितने रहे आपके पास? हाईएस्ट मेरे पास जस्ट रिसेंटली अभी 2 महीने पहले 7 जानवर थे मेरे पास। तो यानी कि सेल परचेज कर देते हो? सेल परचेज नहीं करना पड़ा, थोड़ा आदमी की दिक्कत की वजह से निकालना पड़ा है। अच्छा, आदमी की प्रॉब्लम की वजह से। तो सर हम जैसे बात करें, जो आपके फार्म का लोगों को सबसे मेन घोड़ा दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़े का? उस घोड़े का नाम है दिलबख्श। दिलबख्श? हाँ जी। और कौन है सर दिलबख्श का बाप? दिलबख्श का बाप है दिलबाग रानिया। दिलबाग रानिया। और अगर माँ की बात करें सर? माँ देवमणि, जो डायरेक्ट देव साहब की है। किसकी है? देव साहब घोड़े की। तो माँ है कि नहीं है सर अभी? माँ है ना। अभी कहाँ पे है वो? अभी पंजाब में। जस्ट हमने बात की थी सुरेंद्र तिवाना जी से बीच में, इसके डीएनए के लिए। जब घोड़े का डीएनए हो गया था तब, हाँ, तो ऐसा मालूम पड़ा था वो पंजाब में है, और उन्होंने अभी रिसेंटली सेल कर ली। सेल कर दी है। उम्र में कितना हो गया सर? सर ये अभी 5 साल का हुआ है। 5 साल का? हाँ जी। तो सर बात करें आपके पास में कितने टाइम से ये घोड़ा? प्रदीप भाई ये जब 2 दांत था बछेरा, तब मैंने उसको लिया था। यानी कितना टाइम हो गया लगभग आपके पास? 2 दांत यानी 32 महीने का था अभी, तब लिया था। अभी 5 साल हुआ। वो लगभग 1.5 साल के करीब? 1.5 साल करीब रहा मेरे पास। कहाँ से लेके आए और घोड़ा कैसे आपके पास में आया? कहीं फेसबुक से निगाह में आया, या फिर किसी के फार्म पे गए थे, वहां देखा, वहां से निगाह में आया? कैसे आपके पास में आया ये घोड़ा? जी प्रदीप भाई, ये घोड़ा वैसे उसका जो जन्म है वो ब्रदर स्टड फार्म हरियाणा में हुआ था। बिल्कुल। फिर वहाँ से सेल कहीं पंजाब हुआ, और पंजाब से सीधा बॉम्बे कोई फार्म पे गया था वे, और वहाँ से गुजरात में सामर का आया था, साबर स्टड फार्म पे। ओके। और वहाँ मैं कहीं 2 दोस्तों की कोई मैटर थी, उसमें गया था, और वहाँ मैंने ये बच्चा देखा था, और वहाँ से मैंने फिर परचेज किया। तो उनको क्या सेल करना था क्या बच्चा? हाँ, वो सेल करते रहते हैं। हाँ, तो इस चक्कर में फिर आप लेके आ गए? हाँ, मैं राइडिंग पर्पज से लाया था। ओके। फिर बाद में मुझे पता चला ये दिलबाग का है,
हाँ। आप डीएनए करवा सकते हैं, वो मुझे सब पता चला। यानी जब आपने पहले लिया होगा, जब आपको कुछ नहीं पता था? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे राइडिंग पर्पज के लिए घोड़ा लेना था, अच्छा। बस वो हिसाब से मैंने लिया। तो जब आपने इसको लेके आए होगे, डीएनए पास हो गया होगा इसका जी सर। कि भाई ये दिलवाग का ही है। हाँ, दिलवाग का उसके बाद में लोग मांगने के लिए आए, वो मालिक खुद वापिस आया मेरे पास, जिससे आप लेके आए थे? हाँ, जिसके पास से लेके आया। जब मैं इसका पहला रिजल्ट आया और बहुत बढ़िया शानदार कोल्ट आया, पच कल्याण, कुंडीदार कान, चारों पैड, 8 साइड सही। तो वो फिर उनको पता चला, वो रात को 12 बजे मेरे घर पे आए थे, बोले घोड़ा वापस करना है तो आप बताइए। तो वो घोड़ा वापस करना है तो बताइए, आपको बोल रहे थे। अब 15 लाख तो वो बैग में लेके आए थे, अच्छा। बयाना देने के लिए, ओके। और उसके ऊपर मुझे बोलना था। यानी कि वो 15 लाख रुपए बयाना देके कह रहे थे कि ऊपर बताओ और क्या देना है। हाँ जी। तो आप किस दाम में लेके आए वो मैं नहीं पूछूंगा जी सर। पर लगभग आप यानी कि वाजिब दाम में लेके आए थे, या जो बयाना दे रहे थे उस रेट में लेके आए थे, कैसे क्या? नहीं, वो मैं बहुत वाजिब दाम में ले आया था। वाजिब दाम में लेके हाँ आए जी, हाँ थे। जी। तो आपके मन में उस टाइम पे जो पैसे उन्होंने बैग खोला होगा, मन में विचार आया कि घोड़ा दे देना चाहिए? घोड़ा दे देता तो मेरा नाम नहीं होने वाला था, और यही घोड़ा मेरा नाम करेगा ऐसा मुझे लगा था। और जब से ये घोड़ा मेरे पास आया है ना, एक दिल को सुकून मिल गया है। नहीं, घोड़ा बेचना ही नहीं है कभी। तो वैसे जब घोड़ा आपके पास में ना हो, मान के चलो, हाँ जी, और एक घोड़ा आपके पास में होता है, हाँ, कैसा शौक लगता है घोड़ों का, कैसा आनंद आता है घोड़ों में? घोड़ों में तो प्रदीप भाई बहुत आनंद आता है। इसकी फोटो देखता रहता हूँ, उसके आगे पीछे फिर घूमता रहता हूँ, बस यही है। बाकी आपको कितना टाइम हो गया घोड़ों में सर? सर मेरे को हुआ 36-37 साल घोड़ों में। 36-37 साल? हाँ जी, हाँ जी। तो 36-37 साल से सिर्फ आप ही घोड़े रख रहे हो, या आपके पीढ़ी में भी कोई घोड़े रखता था? नहीं, मेरी पीढ़ी में कोई नहीं रहा। ये कोई नहीं रखता था? मेरे मौसाल वो बहुत घोड़े रखते थे, और अच्छा। मेरा वहाँ आना जाना रहता था, उसी हिसाब से मुझे शौक लग गया। तो आपने सर 36-37 साल में कितने घोड़ा घोड़ी बेचे होंगे लगभग? मैंने 500 से 600 घोड़ा घोड़ी इधर उधर कर दी है। 500 से 600 घोड़ा हाँ जी, घोड़ी। हाँ जी। तो आप कहाँ से लाते थे और कहाँ देते थे? बस प्रदीप भाई, मैं यहाँ लोकल गुजरात में से लेता था, कभी बनासकांठा से भी लेता था, सांचौर तक भी गया हूँ, राजस्थान से भी लाता था। तो सर आप कितनी रेट के घोड़े लेते थे, और क्या उस टाइम पे लाखों करोड़ों में घोड़े लेने वाले बंदे हुआ करते थे जब नहीं। आपने शुरुआत की थी? नहीं प्रदीप भाई, वो टाइम पे तो 50,000, 60,000, 70,000 बस वही रेट चलता था, और वो हिसाब से घोड़े लाते थे। और क्या मार्जिन रहता था? जैसे माने चलो आप कोई घोड़ा 50,000 में लेके आए तो 5 लाख में बेच देते थे? नहीं सर, तो आज घोड़ा लाए हैं, कल 5,000 मिल रहा है तो दे देते थे। अच्छा, यानी 50 का 55 मिल रहा है, दे देते थे? बस दे देते थे। तो फायदा हो जाता था उस टाइम? बस 5,000 का फायदा हो जाता तो बहुत होता था। अच्छा। हाँ जी। फिर धीरे धीरे सबसे ज्यादा मुनाफा कितना मिला सर घोड़ों में आपको? जब सबसे ज्यादा? हाँ, यानी कि कोई ऐसा घोड़ा हो जैसा आप लाख रुपए का लाए हो सकता है 3 लाख मुनाफा मिल गया हो, 4 लाख, ऐसा कितना मुनाफा मिला? यानी कि 500 घोड़ा घोड़ियों में 3 लाख तक मिला है मुझे। 3 लाख? 3 लाख। तो जब घोड़े में मुनाफा मिलता है तो कैसा सुकून मिलता है दिल को? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ जी, हाँ जी। बाकी मेहनत कितनी लगती है घोड़े बहुत ढूंढने में? मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। कितने घोड़े देखने के बाद में, या कितने बच्चे देखने के बाद में एक घोड़ा या एक घोड़ी मिलता है? ढूंढते थे पहले गांव गांव, घोड़ा कैसा है, उसका क्या स्वभाव है। हमारे प्रदीप भाई पहले हम रेविया चाल चलाने वाले हैं बंदे। अच्छा। तो उस हिसाब से हम पहले रेविया चाल भी देखते थे। यानी कि जो घोड़ियां लेते होंगे हाँ, उसमें ये देखते होंगे रेवाल चाल है या हाँ, नहीं? रेवाल चाल है कि नहीं, बस। अच्छा। और नहीं होती थी तो? नहीं होती तो हम नहीं लेते थे। नहीं लेते थे? नहीं लेते थे। तो यानी कि जो चाल वाले शौकीन होते होंगे उनको आप घोड़ियां देते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। जो कि पहले ये ब्रीडिंग का कुछ था ही नहीं, घोड़ी अच्छी ले लेते थे, जब तक जी भर चला ले लेते। हाँ, उसकी कंडीशन कान की अच्छी होनी चाहिए, बाल भौंरी सही होनी चाहिए, वो हिसाब से हम चलते थे। और उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, कहीं घर पे किसी को लात ना मार दे, वो हिसाब से चलते थे। तो सर पुराने टाइम में जैसे आपके वक्त में घोड़ों के कान कुंदीदार हुआ करते थे? हाँ, घोड़े के कान ज्यादातर काठियावाड़ी हम
पहले बेचते थे और काठियावाड़ साइड से लाते थे तो कुंडीदार कान रहते, कुंडीदार तो नहीं रहते थे पर छोटे खारे क्या कान बोलते हैं इसको। यानी हल्का सा गैप रहता है। हाँ, जैसे गैप में तो काठियावाड़ी में तो नहीं रहता था, अच्छा। पर जो मारवाड़ी लाते थे, हाँ। जो बनासकांठा साइड हम घूमते थे तो हल्का सा गैप रहता था ही। और मेरे लगता है कि यही कारण है, जो पुराने घोड़े देखो जैसे घरों में फोटो लगी हुई रहती है, उसमें भी किसी फोटो में बहुत कम फोटो है जिसमें मेरे लगता है कुंदीदार कान। हाँ जी, हाँ जी। और इसका कारण रीजन बताऊं, अब बात हो जाएगी कंट्रोवर्सी की, क्योंकि अब मेरे पास तो मैं घुमा हूं, गुजरात में आज हर घर पे घोड़ा बन गया है, आज हर कोई ब्रीडर बन गया है। पहले बरवाड़ा कोई गांव था, गांव है अभी, वहाँ अब्दुल भाई थे, एक भूपत भाई पानवी करके थे, फिर सुरेंद्रनगर में कालू भाई के फादर गुलाब भाई थे, 4-5 बंदे रखते थे और बढ़िया कुंडीदार कान वाले तो नहीं थे, पर खारे क्या कान वाले काठियावाड़ी घोड़े हाइट में 60 के करीबन होते थे। वो घोड़े लेके वो लोग गांव गांव घूमते थे। अच्छा, बेचने के लिए? नहीं, कवरिंग के लिए। अच्छा, कवरिंग के लिए। ओके। तो वो हिसाब से वो घोड़ा आज पोरबंदर भी गया है कवर करने के लिए, और कल गया है बनासकांठा भी, और जो बनासकांठा में जो बच्चा आया है वो आगे राजस्थान भी जाएगा। वो हिसाब से कान मिलते गए और सब कुछ आजकल होने लगा। तो सर वैसे देखा जाए बहुत सारी बार ये होता है, जैसे अब आपको 35-36 साल इस घोड़ा लाइन में हो गए। जी। घोड़ा लाइन के सारे दाव पेच आपको पता आएंगे, घोड़े देखने के बाद में सारी सूरत मूरत भबरी सब आप पता लगा लेते हो। घोड़े की रेट कैसे बढ़ती घटती है? ये कोई शेयर मार्केट तो है नहीं। जी। पर ये घोड़े की रेट कैसे है? अगर आपके पास घोड़ा खड़ा है तो 50,000 का है, हो सकता है आपने किसी को दे दिया तो 20 लाख का है, हो सकता है वही घोड़ा कल जाके 50 लाख का हो। तो कैसे लगता है आपको, कैसे रेट बढ़ती घटती है ये? आपका फार्म कैसा है उस पर डिपेंड है। फर्क पड़ता है फार्म का। आप कहाँ घोड़ा बांधते हैं, जो खिला बोलते हैं, खूंटा, जो खूंटा होता है ना, खूंटा पैसा नहीं, घोड़ा नहीं बोलता है, खूंटा बोलता है। यानी खूंटे की कीमत है। हाँ, खूंटे की कीमत। जैसे मेरे पास घोड़ा खड़ा है, अगर यही घोड़ा कल पंजाब और कहीं बहुत बड़े स्टेबल में हो जाए, फिर ये मेरा घोड़ा चाहे 15 का हो, 5 का हो, 20 का हो, वो सीधा 50 से ऊपर हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ आपके पास से कोई घोड़ा गया हो और वो खूंटा चेंज होते ही बहुत महंगी रेट में? नाम नहीं दूंगा, नाम नहीं पूछूंगा मैं। हाँ। बस ये है कि कभी ऐसा हुआ फिर आपको लगा कि बोलो यार साला मैं, तेरी किस्मत खराब है यार, मैं भी इतना महंगा बेच सकता था। बाद में आया हो आपके मन में कि यार खूंटे का फर्क है, उसके खूंटे पे बंधा था इसलिए महंगा बिका। सही है प्रदीप भाई। मैं और मेरा दोस्त एक घोड़ी लाए थे 80,000 में। वो भाई ने बेच दी 3,51,000 की। कितने दिन के गैप के अंदर? घोड़ी लाए और दिया। अच्छा, घोड़ी दिखाई दी। अच्छा, घोड़ी फार्म पे आई, फोटो दिखाई और बेच दी। घोड़ी फोटो पे दिखाई। अच्छा। बंदे ने बोला, अगले बंदे ने, ला दो घोड़ी फार्म पे। ओके। इतना दाम है, कोई बात नहीं, ले जाना। हाँ। 3,51,000 में घोड़ी दे दी। अच्छा, उसने 80 में खरीदी थी। अच्छा। 80,000 में खरीदी थी घोड़ी। अब 8-9-10 दिन के बाद वो बंदा मुझे मिलता है और मैं उससे मजाक करता हूँ, साला तुमने 80,000 की घोड़ी लाके 3,51,000 की दे दी। बोले बापू हम तो मेहनत का लिया था, जो भी लाना था वो सब, उसने 10 दिन में 8 लाख की बेच दी। अच्छा, 3,51,000 की घोड़ी 8 लाख, अगले बंदे ने 8 लाख में दी। मैं बोला भाई साहब कैसे हुआ? बोले उसके खूंटे की कीमत थी, क्यों उसके पास बड़े बड़े लोग बैठने उठने आते थे। तो वही हुआ भाई, ये घोड़ी कहाँ से आई? बोले कितने में आई? बोले इतने में आई है। चल ठीक है भाई, मेरे वहाँ भिजवा दे, मेरे फार्म पे। बस ये हो गया, ये व्यापार हो गया ऐसा। और वही बंदे आज चल रहे हैं। और जो मेरे लगता है पुराने बंदे थे वो थोड़े से बोले तो डाउन हो गए। बहुत डाउन हुए प्रदीप भाई, हैं? बहुत डाउन हुए। क्या कारण है जो पुराने बंदे थे उनका डाउन होने का? पुराने बंदे, हालांकि जो पुराने ब्रीडर वगैरह हैं, जो घराने के घोड़े हैं वो सब चल रहे हैं, उनके फार्म भी चल रहे हैं, वो अच्छा बेच भी रहे हैं, लोग वहां से ला भी रहे हैं। वो भी 50 लाख का घोड़ा 2 करोड़ में बेच भी रहे हैं, वहां से लोग लेके भी आते हैं। लोगों को ऐसा लगता है बड़े फार्म से लेंगे तो हमारा ज्यादा नाम होगा। बात तो सही है प्रदीप भाई। जैसे मैं दिलबख्श, डायरेक्ट दिलबाग का बच्चा है मेरे पास खड़ा है, वो मेरी हैसियत से हिसाब से मैंने लिया है। अब आज मेरे पास पैसा है 10 करोड़ और मैं काला कांटा ले लूं, तो आज कल से नरेंद्र सिंह गुजरात में काला कांटा के मालिक हो जाएंगे। बस वही है।
यानी मान के चलो बहुत सी बार मेरे मन में एक विचार आता है जी कि जो घोड़े वाले हैं जो बहुत रुबाब दिखाते हैं, हाँ जी। क्यों, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा जी सर? सही सही है। हैं? हाँ। कभी कभार तो वो घोड़े वाले किसी से तमीज से बात भी नहीं करते हैं। हाँ जी हाँ जी तो मेरे मन में आता है कि मैंने कि तेरे को कोई इज्जत नहीं दे रहा, क्यों गलत फहमी में पड़ा है? सही है। इज्जत सिर्फ घोड़े को घोड़े है। की है। जिस दिन घोड़ा गया उस दिन कोई भी नहीं पूछने का, ना तेरे फार्म पे कोई आने का। इसलिए भाई जो घोड़ा मार्केट में जिनके पास घोड़े है ना, रुबाब मत दिखाओ, हर बंदे से प्यार से बात करो। कोई भी बंदा जब कवरिंग के लिए आपके पास घोड़ी लेके आए उसको भी रुबाब मत दिखाओ, रुबाब मत वरना दिखाओ, जिस सही दिन है। घोड़ा जाएगा कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा। गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहने का कि तुम्हारी लोग इज्जत करते हैं। इज्जत सिर्फ घोड़े की घोड़े है, की होती क्योंकि है। घोड़ा देव रूप है। देवरूप है, वो सबसे बढ़िया बात है आपने बताई। और एग्जैक्टली मैंने वही बताया आपको प्रदीप भाई। कल काला कांटा ला दूं, नरेंद्र सिंह हो जाएगा बस। 10 यही है। आदमी फार्म पे आके अरे टायर टूट जाएंगे आने के लिए, गाड़ी के टायर टूटते रहेंगे। बस यही है खेल। बाकी सर आपने कितनी घोड़ियां कवर कराई अपने घोड़े अभी से? मैंने मेरे घोड़े से 17 घोड़ियां कवर करवाई। इसमें कितने रिजल्ट आए? अभी 4 रिजल्ट आए और प्रदीप भाई कल रात को ही एक और कोल्ट आया। कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, क्या मार्किंग आ रही है? प्रदीप भाई ज्यादातर पचकल्याण आए और कुंडीदान कान तो लाता ही है, जब कुंदीदार कान आते ही आते ही है। पहले दिन से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके कुंडीदार कान आए हैं। वो स्ट्रक्चर अपने पे लेता है, बिल्कुल। कलर कुमेद और काला है। ओके। और जो 4 बच्चों के कलर आए वो कलर क्या आए सर उनके चारों के? चारों 4 प्रदीप भाई रिसेंटली आए हैं अभी। एक बच्चा हुआ 2 महीने का। मेरे घर पे जो बच्ची आई है वो हुई है 10 दिन की है। कल एक बच्चा रात को ही आया और एक बच्ची हालांकि छूट गई, वो 1.5 महीना हुआ। यानी कि बच्चे अच्छे आ रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो सर बच्चे जब होते हैं तो थोड़ी टेंशन भी हो जाती है, क्योंकि बच्चियों में थोड़ा बीमारी का भी लफड़ा रहता है। हाँ तो थोड़ी जरूर। टेंशन बन जाती है। बन जाती है बन जाती है। क्या टेंशन बन जाती है? बच्चे में देखो अभी गर्मी का सीजन भी है। अब वो बच्ची जैसे आई थी आपके पास में? नहीं जो अभी रिसेंटली जो बच्ची एक्सपायर हो गई। अच्छा। अब उसका जन्म होते ही ना उसने लीद की और ना उसने पेशाब किया। अच्छा। हाँ। पैदा होने के कितने घंटे बाद तक नहीं किया? पैदा होने के बाद उसने किया ही नहीं है। अच्छा, किया ही नहीं। हाँ। ओके। और हालांकि वो बंदा मुझे बता रहा था जो मालिक है वो, बोले मेरे घर पे अभी एक बच्ची और आई है, वो 20 दिन की हुई थी। अच्छा। तो उसकी एवरेज के हिसाब से ये 1 दिन की बच्ची सेम टू सेम दिख रहे थे। ओके। इतनी हाइट में ये बच्चा लाया था। और वो चला गया। वैसे भी बहुत सारे घोड़े वाले बोलते हैं ये जो चीज जाती है वो टॉप क्लास ही रहती है। टॉप क्लास ही जाती है। हैं? टॉप क्लास जाती तो भी आपके एक्सपीरियंस रहा सिर्फ किसी बच्चे के साथ में कि जाता जाता कोई बच्चा लगा हो कि भाई ये तो अब जाएगा और बाद में बच गया हो, बच्चा हो, घोड़ा हो, घोड़ी हो, ऐसा कुछ हुआ? मेरे घर की घोड़ी की बच्ची जो शक्ति बाय शिवा और शिवा की बाय वो शिवानी। अब मेरे घर पे वो पहली होम ब्रीड थी, जिसने जो बोला वो खिलाओ, हाइट बढ़े वो हिसाब से मैं भी, मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस था वो छोड़ के लोगों की नई बातों में आके थोड़ा सा ये पाउडर पिलाओ, थोड़ा सा आप अपडेट हो गए। अपडेट हो गया मैं भी। ये पाउडर पिलाओ ना, ये वो खिलाओ, हाइट करेगी, ये करेगी। उसी में प्रदीप भाई ये बच्ची उसको ऐसे 10 लग गए। हालांकि गुजरात के अच्छे 4-5 डॉक्टर को भी मैंने दिखाया थे, नहीं हुआ कुछ भी। फिर मैंने महसाणा में क्या नाम है हॉस्पिटल का, डॉक्टर जुल्फिकार? हाँ जुल्फिकार सर, वहां भी एडमिट किया था। वहां भी कुछ नहीं, मतलब फर्क पड़ा थोड़ा बहुत, पर यानी कि ये कि प्रॉपर सही नहीं हो, प्रॉपर सही नहीं हुई। और आने के बाद तो मुझे प्रदीप भाई ऐसा लगा कि भाई उसको अब उसके दिन खत्म होने वाले हैं। और मैंने सुना भी है कि दस्त होने जाने के बाद कई लोग घोड़ियां छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जल्दी होता ही नहीं। और ये इसको 1.5 साल तक दस्त रहे। 1.5 साल तक दस्त रहे। ओके। और पानी जैसा दस्त निकलते, पानी निकले, जैसा खाए पानी निकले। फिर मैंने भी आशा छोड़ दी थी।
और मैंने भाई को भी बोल दिया था, भाई तेरा जेसीबी का है तो भाड़ा भी नहीं लगेगा, तू यार खड्डा खोद देना। ये भी मेरे साथ हुआ था। अच्छा, पर थोड़ा मैं गड्ढा खुदवा दिया था क्या? नहीं नहीं, खसाने पे उसको बोल के रखा था भाई, आधी रात को गड्ढा कभी भी खोदना पड़ सकता है। खोदना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, पर अब क्या बताए प्रदीप भाई, ये जो देने आते हैं ना सुबह, हाँ, वो देते ही है। हाँ, धीरे 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 मैं उसकी मेहनत में लगा ही रहा। फिर घर पे ही घोड़ा था अपने, मैं बोला चलो एक बार इसको घोड़ा भी छोड़ देते हैं। घोड़ा टिकने ना पाए ऐसी तो हालत थी, फिर भी मैंने छोड़ दिया। 6 महीना प्रेग्नेंट थी, वो दिखे नहीं। एक बार हमारे जाने माने डॉक्टर आए, मैं बोला सर 6 महीना हुआ है, बोले ना होए बाबू। मैं बोला सर आप आए हैं तो 2-35 और आप ले जाओ, और क्या बोलूं मैं आपको, कर दो चेक। और उन्होंने बताया कि सही मैं बात है, 6 महीना हो गया। और आज उसी की बच्ची मेरे घर पे 10 दिन पहले आई। तो फिर वो बच गई थी? बच गई। काय से बची? अरे प्रदीप भाई 2 लाख की दवाई करवाई, नहीं बची। नहीं हुआ कुछ। जामुन के पत्ते आते हैं ना, कहीं सुना था, जामुन अपने जो जामुन खाता है। किसने बताई? वो कहीं बुजुर्ग थे कोई हमारे काठियावाड़ में, इनसे सलाह ली थी मैंने। बोले जामुन के पत्ते थोड़े खिलाओ, थोड़ा ये करो। फिर जो मेरे लड़के उनकी माताश्री ने भी बताया कि चलो एक और प्रयोग करते हैं। बोला क्या? बोला जो केसुड़ा आता है अपने, जो होली पे जो रंग डालते हैं वो केसुड़ा, बोले उसका ठंडा पानी भी उसको उसके दानों में डाल के उसको वो भी करे तो। और पति आप नहीं मानोगे, वो जामुन के पत्ते, और इसकी वजह से आज मेरी बच्ची भी बच गई, और आज उसकी घर पे उसकी भी एक बच्ची आ गई। यानी जो बच्ची जाने का पूरा चांस था। और आप यूट्यूबर हो, जाने माने हो, और आपके जैसे जाने माने 2 और ट्यूबर जो बोलते रहते थे कि आपके घोड़े को कुछ भी होए तो आधी रात को फोन करना। हम ये यूट्यूब पे बताते हैं कि हम ऐसा घोड़े को ये करना चाहिए, ऐसा घोड़े को ये करो, इतने टाइम पे ये करना वो करना। एक ही बार फोन करता था, भाई साहब आप मुझे इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। एक ही बार फोन उठाते थे, बाद में तो नंबर देख के कभी फोन ही नहीं उठाया। उनको सिर्फ दाम कमाना है ना सर यार। दाम कमाते दिखते हम, खाली बातें करते हैं 12,92,000 की। वो तो क्या सर, बातों में ही तो अव्वल है आज के टाइम में। जो जितनी बातें कर लेगा वो उतना बेच लेगा। और लोग बातों में आज, नए लोग हैं जो बातों में आज भी जाते हैं कि भाई ये देखो। मैं तो एक चीज कहता हूँ देखने वाले लोगों को, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे से मैं हूं या फिर चाहे से कोई यूट्यूबर है या फोटोग्राफर है जी, हाँ भाई, अब जो भाई सेल्फ परचेज का काम करता है उससे लो, पर आप कभी भी यूट्यूबर या फोटोग्राफर से सलाह मत लो। अगर कभी भी आप यूट्यूबर से या फोटोग्राफर से सलाह लोगे कि भाई साहब मेरे को घोड़ी दिला दो, तो वो गारंटी है अपना कमीशन लेगा ही लेगा। क्योंकि यूट्यूब में और फोटोग्राफी में एक ये ऐसा धंधा है, यहाँ पे आदमी बिना इसके सरवाइव कर नहीं सकता। नहीं करता, सही है। और अब लोग कहेंगे कि मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूं, तो भाई मैं मेरे घर से स्ट्रांग हूं। मैं अगर आज से चैनल चलाना भी बंद कर दूं तो ऐसे नहीं मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। सही बात है। मैं क्वालिटी देता हूं और दाम लेता हूं। लेते हो। अपना सेल परचेज में आज तक कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो नए बंदे भी अगर आप किसी यूट्यूबर से या फोटोग्राफर से सलाह लोगे, गारंटी है वो आपको घोड़ा दिला देगा, दिला देंगे। और पर कोई भी आदमी अगर दिलाएगा तो अपना कमीशन जरूर लेगा ही लेगा। क्योंकि फ्री में आज के टाइम में कोई बंदा किसी के लिए कोई फोन भी नहीं करता। तो सर सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? आपका तो 35 साल का अनुभव है, आपके अनुभव के सामने तो मेरा अनुभव कुछ भी नहीं है। अब जब अपने को भूख लगती है तब माँ को बोलते हैं कि खाना दो, तभी माँ खाना देती है। तो ये बात हो गई प्रदीप भाई। और दूसरा मैंने एक बात नोटिस की है कि जो अभी प्राइवेट यूट्यूबर है, जो जिनके खुद के फार्म दिखाते फिरते हैं और बोलते रहते हैं, तो इनकी बातों में नए जो बंदे आजकल आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो यानी कि माहौल ही ऐसा क्रिएट कर देते हैं अपने फार्म पे वीडियो बना के कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। हाँ, ज्ञानी हूँ, बस बस बस। सही कह रहा हूँ। वो बहुत वही मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि प्रदीप भाई आप कभी बताते नहीं हो क्या कि भाई मैं इस घोड़े को ऐसा हुआ तो मुझे आधी रात को फोन करना। हमारे को पता भी होता तो भी नहीं बताते। तो जिसको पता है वो फोन क्यों नहीं उठाते? फिर ज्ञान तो बांटते फिरते हैं। तो वो तो आपके पास आए होंगे, आपका काम हो गया होगा, फिर उसके बाद में क्या जरूरत है आपकी उनको फोन उठाने की? हर बंदा काम निकलने के बाद में कभी फोन नहीं उठाता। नहीं उठाता। ये भी पूरा सेट चीज है, सिस्टम है ये। हाँ भाई, ये है कि भाई चलो मान के चलो आपने आपका फोटो वीडियो बनाया है, लेट सवेर हो गया,
तो आप अपडेट कर दो कि भाई साहब 10 दिन, क्योंकि देखो इस चैनल में सर क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो लोग समझते भी नहीं है, क्योंकि जब से ये मेटा आया है, एआई आया है, बहुत सी बार ये होती है कि हम वीडियो पब्लिश करना चाहते हैं पर वो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम को क्लियर कराना पड़ता है पहले फेसबुक से या यूट्यूब से, उसके बाद में वो पब्लिश होती है। और वो चीज़ कभी कभार क्या लोग समझते नहीं, लोग कहते हैं आपने 7 दिन का बोला था, 10 दिन का बोला था, हमारी वीडियो तो अभी तक आई नहीं। तो कुछ वीडियो ऐसी भी रहती है जो 1-1 महीने बाद भी क्लियर होती है, तो उसमें ये रहता है कि अगर हम वीडियो डाल देंगे तो हमारा चैनल बंद है, तो भाई तुम्हारी एक वीडियो के लिए हम थोड़ी अपने 12 साल की मेहनत के साथ खिलवाड़ करेंगे। सही है, सही है। तो ये भी चीज़ें भाई आपको समझनी चाहिए। बाकी तो भाई साहब के पास में भाई आप आओ, अहमदाबाद कभी भी विजिट करते हो, बाकी किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करवानी हो तो भी आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी क्या फीस है भाई साहब घोड़े की? अभी 51,000 प्रदीप भाई रखी है हमने। 51,000? हाँ जी, और अपने पास स्टेबल की भी व्यवस्था है। यानी कोई स्टेबलिंग करना चाहे? हाँ, स्टेबलिंग यानी मतलब घोड़ी कवर करवा के हम क्या डॉक्टर का क्या बोलते हैं, चेक करवा के, पास करवा के भी बेचते हैं। चेक करवा, यानी स्टेबलिंग की व्यवस्था है? स्टेबलिंग की व्यवस्था भी है, बिल्कुल। हाँ जी। चलो सर, बाकी कभी डिस्प्ले वगैरह में, रिंग वगैरह में लेके गए सर घोड़ा? नहीं गया प्रदीप भाई, सही बताओ, नहीं गया, सिर्फ घर में ही? घर में ही। चलो कोई बात नहीं, पर एक बार क्योंकि मैंने देखा है कि जो आजकल नामी घोड़े हैं, दिलबाग है, काला कांटा है, और भी घोड़े हैं, मैंने नहीं सुना कभी वो रिंग में गए। सर अब वो तो क्या है, लेजेंड घोड़े हैं, तो लेजेंड की औलाद तो मेरे घर पे है, उसी लेजेंड की औलाद तो मेरे पास है। पर क्या है सर, देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आज के टाइम में क्या है, थोड़ा सा लोगों को दिखाना पड़ता है, क्योंकि क्या है, और या तो दिखाओ या फिर सोशल मीडिया पे दिखाओ। हाँ, प्रदीप भाई मेरे पास एक और भी सवाल उठे थे। क्या? बोले दिलबाग तो कुमेत कलर का है, और ये ग्रे कैसे आया? बोले कुमेत कलर, ग्रे कलर के तो कभी बच्चे आते ही नहीं उसके। तो डीएनए? मैं बोला डीएनए पास तो हो गया, अभी मैं उसको छाती ठोक के बता सकता हूँ सबको, ये डीएनए क्वालिफाइड है। उससे पहले आप, इससे पहले मुझे ये होता था, थोड़ा सा डाउट रहता था, और दूसरे कवर करवाने के लिए थोड़े हिचकिचाते थे। फिर मुझे मैंने बताया लोगों को, भाई अल्बर्ट्स कौन था? अल्बर्ट्स था, वो भी दिलबाग का ही था। और शायद मुझे नॉलेज है या पता है तब तक पूरे इंडिया में एक अल्बर्ट्स ग्रे निकला, और ये मेरा दिलबर्ट्स ग्रे निकला। और हालांकि बच्चा कुमेत दे रहा है, पचकल्याण दे रहा है, और काले दे रहा है। और भी किसी के पास ग्रे हो तो कमेंट बॉक्स में फोटो डाल देना आप भाई। सही बात है। और इसके बाद तो मैंने देखे, बहुत से रिजल्ट देखे। ग्रे हमने भी कम देखे। हाँ, पर अभी निकले, मैंने तो फोटो भी और निकाल के रखे हैं, जो ग्रे बच्चे हो रहे हैं उसके भी। अभी तो सर देखो, अपन सिर्फ घोड़ी मैट करा सकते हैं, बाकी पैदा क्या होगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में। किस्मत की बात है, 3 पेटी तक घोड़ा 4 पेटी तक ले लेता है। अब मुझे ये पता देगा कि भाई इसकी माँ देवमणि है, वो पचकल्याण है, देव साहब की है, प्रॉपर पचकल्याण है। बच्चा, ये घोड़ा उसकी माँ पे बच्चा खींच रहा है, यानी बच्चे अधिकतर पचकल्याण दे रहा है। चलो बढ़िया। अभी तक 4 रिजल्ट में कोई ग्रे नहीं आया। 4 में से सर कितनी बच्ची आई, कितने बच्चे आए? 2 बच्चे आए और 2 बच्ची आई। बाकी ये रिजल्ट आपको परफेक्ट दे रहा है। परफेक्ट, कुंडलीदार कान, मसल्स, पुट्ठा, बोन स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया दे रहा है। चलो सर, बहुत आपको बधाई हो। हम तो यही कहेंगे कि भाई घोड़ा आपको ऐसी उन्नति दी और बेहतरीन रिजल्ट वो आपके फार्म पे आए। बाकी भाई वीडियो के लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी फोटोग्राफर है और जो वीडियो वाले, वो मेरी बात का बुरा ना माने, बस अपने आप में सुधार करे। क्योंकि मेरे ऊपर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मेरे ऊपर उंगली उठाओगे, मैं तुम्हारी पुरानी जन्म कुंडली जितने भी सेल परचेज करिए सारी निकाल दूंगा। मेरे पे उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। बस ये है कि नए बंदे आ रहे हैं, उनका शौक कायम होने दो और घोड़ा मार्केट को आगे बढ़ने दो। ओके, थैंक यू सर। जी नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्कार। आप हमारे यहाँ आए, आपका खूब धन्यवाद, और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, दिल से नमस्कार। ओके सर, थैंक यू।